परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर्स। ठीक है, जिन्हें क्या कर सके हम? P बटे Q, P बटे Q यानी कि भिन्न, भिन्न के रूप में लिख सके हम। किस रूप में लिख सके? भिन्न के रूप में लिख सके। पर लेकिन कैसी भिन्न होनी चाहिए? ऐसी भिन्न होनी चाहिए कि बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी संख्या के बटे में अगर जीरो आ जाए तो वो क्या बन जाता है? वहां पर हमारी गणित फेल हो जाती है और ये बन जाता है अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। क्या बन जाता है? अपरिभाषित। किसी संख्या में अगर आप जीरो की भाग दे दें तो अनंत हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अनंत। समझ में आई? समझ आई बात? तो P बटे Q के रूप में अगर हम लिख सके और P और Q क्या हो? P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक जानते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स समझते हैं ना सब? इंटीजर्स नंबर लाइन में ये होती है नंबर लाइन। सारे नंबर जितने तुम देखते हो है ना, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, है ना, ये सारे के सारे क्या है? इंटीजर। तो P और Q इंटीजर्स हो सकता है, पर लेकिन Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जीरो के बराबर नहीं होना। P हो सकता है जीरो के बराबर? P हो सकता है, यानी कि P जीरो के बराबर हो सकता है पर Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जीरो बटे एक हो सकता है पर ये परिमेय संख्या है। हाँ, ये परिमेय संख्या है, लेकिन एक बटे जीरो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, अब एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं परिमेय संख्या। और क्या हो सकती है? जैसे माइनस के 1/2, जैसे माइनस का 3/5, जैसे 5/7 और ऐसी बहुत सारी हो सकती है परिमेय संख्या। हो सकती है। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं इवन नंबर, सम 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते रहे, है ना। यानी कि ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग चले जाए, है ना, वो सारी की सारी क्या होती? सम संख्याएं होती। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है 1 से शुरू कर दो, है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऐसी संख्या होती है। हाँ, 13 मतलब ऐसे चलता रहेगा, है ना। यानी कि जिसमें 2 की भाग ना जाए, जिसमें 2 की भाग जाए उसे कहते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर। और जो जिसमें 2 की भाग ना जाए उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। क्लियर? आई समझ में ये बात सबको? और क्या क्या होती है संख्याएं? इसी में देख लो, कुछ संख्याएं तुमने पढ़ी होंगी। जैसे ये तुम्हारे पास संख्या रहेगा, अगर तुम क्या करो यहां से लेके चलो, बाकी मिटा दो। ये समझ में आया? अब जैसे ये वाला हिस्सा है आपके पास, ठीक है, ये वाला हिस्सा है आपके पास। कौन सा? ये वाला। इस संख्या में से अगर आप क्या करें, एक थैला लेके चले और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं उस थैले में डाल दें, तो उस थैले में कैसी संख्याएं होंगी? सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। ये थैला किसका होगा? प्राकृतिक संख्याओं का थैला होगा। ठीक है, ये थी रितिका। कौन थी? रितिका। इसने उठा रखा था एक थैला। क्या उठा रखा था? और इसने इस थैले में भरा 1 से शुरू करते हुए नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। तो इसके बाद जो थैला है उसमें कैसे नंबर है? प्राकृतिक संख्याएं। कैसे संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। हैं? भारी हो रहा है? गरु हो? अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, है ना। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इसने बोला अभी हल्का ही है थैला, इसने बोला जीरो भी ले लेती हूं अपने साथ। थैला बड़ा हो गया, इसने अपने साथ लगा दी राधिका।
ठीक है, कौन लगाई? राधिका लगा दी इसमें। अब जो नंबर आए, अब इन नंबरों को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या है होल नंबर। हाँ, होल नंबर, शून्य से शुरू होकर सारी की सारी धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। ठीक है, शून्य से शुरू होकर सारे पॉजिटिव नंबर आपके क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। और अभी हमने इसमें पढ़ा था पूर्णांक होनी चाहिए क्या? P अपॉन Q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। तो ये पूर्णांक क्या होता है? अब इसने क्या करा, सारे नंबर थैले में डाल दिए और शिवम भी लगा दिया अपने साथ है, शिवम को भी लगाया कि चल शिवम तो भी, और सारे के सारे नंबर क्या कर दिए? थैले में भर दिए। ठीक है, हंस रही है। तो सारे नंबर में कौन बचे इसमें? अब नेगेटिव नंबर, तो इसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए। ठीक है, नेगेटिव नंबर भी आ गए, जीरो भी आ गया और पॉजिटिव नंबर भी आ गए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया पूर्णांक का थैला। किसका थैला? पूर्णांक। इस पे कैसे नंबर है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं। समझ में आया? सभी प्रकार की सम संख्याएं तुम सीख गए जिसमें 2 की भाग चली जाती, विषम संख्या तुम सीख गए जिसमें 2 की भाग नहीं जाती। अब होती भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती? भाज्य संख्याएं, ये समझ में आया? पक्का? ठीक है, अब बताओ भाज्य संख्याएं क्या होती? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें सबसे पहले एक की भाग चली जाए, अपनी स्वयं की भाग चली जाए, और इन दोनों के अलावा किसी भी एक संख्या की भाग चली जाए। मतलब 2 संख्याओं की तो हर किसी में भाग चली जाती। किस किस की? एक तो एक की भाग सब में चली जाती, और अपनी की, स्वयं की भाग भी चली जाती है। यानी कि जैसे कोई संख्या ले लो, माना 3 है, 3 में एक की भाग भी चली जाती और 3 की भी चली जाती। पर इन दोनों के अलावा अगर एक भी संख्या और है जिसकी भाग इसमें चली जाए तो यह संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। बोलने का मतलब है ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। किससे ज्यादा? 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। दूसरा कौन सा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब एग्जांपल बताओ, जैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे भाज्य संख्या के एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे 4 में देखो 1 से 4 तक किस किस की भाग जाती है? देखो 1 की जाती है, 2 की भी जाती है, हाँ, और किसकी जाती है? 4 की भी जाती है। यानी कि 1 और 4 के अलावा किसकी गई? 2 की चले गई। यानी कि एक ऐसी संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। और फॉर एग्जांपल तुम ले लो 6 में किस किस की जाती है? 1 की जाती है, 2 की जाती है, 3 की भी जाती है, 4 और 6 की भी जाती है, और तो नहीं जाती किसी में बीच में किसी। तो ये देखो 2 ज्यादा हो गए। 1 और 6 के अलावा 2 संख्याओं की और है ऐसी संख्या जिसकी भाग चली जाती। समझ में आया? 8 भी है, 8 भी हो सकता है। 8 देखो, 8 में किस किस की जाती है? भाई 1 की तो जाएगी, 8 की भी जाएगी, इनकी तो सब में जाती है। 1 की सब में जाती है और उस संख्या की उसमें चली जाती बात। इसके अलावा 2 की जाएगी, 2 चौको 8, 4 दूना 8, 6 की नहीं जाती। 6 के पाड़े में कहां आता है 8? ये बात समझ में? क्लियर? पक्का? अब अभाज्य संख्याओं की बारी। किस संख्याओं की बारी? अभाज्य संख्या। जैसे 3 में किसकी भाग जाती है? 1 की जाती है और 3 की जाती है। इसके अलावा तो नहीं आ रही किसी की, तो यह अभाज्य संख्या। और 5 में किसकी? 1 की जाती है और 5 की जाती है। 2 की तो नहीं जाती, 3 की, 4 की, किसी की नहीं जाती। 7 भी है, 7 में केवल 1 की जाती और
7 की जाती भाई, इसके बीच किसी 9 बताओ जरा। 9 भाज्य संख्या है क्या अभाज्य संख्या? भाज्य है। क्यों? 3 की भी जाती है, 9 में 3 की भी भाग जाती है। ये बात समझ में आई? तो इन परिभाषाओं को, कितनी परिभाषाएं हो गई? भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परमीय संख्या, है ना? परमीय संख्या। और परमीय संख्या का उल्टा अपरमीय संख्या। उल्टा क्या होता है? जिसमें आप जिन संख्या को आप p/q के रूप में न लिख सको, है ना, वो अपरमीय संख्या होती है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे सबसे प्रसिद्ध अपरमीय संख्या होती है पाई। सुना है इसके बारे में? पाई, ये सुना? हाँ, पाई सुना है आज से पहले? अगर आप किसी वृत्त में, ये वृत्त है, लग तो रहा वृत्त जैसा, अरे लग रहा है वृत्त, पता है तुम्हें? सर्कल, हाँ ये वृत्त। अगर आप इस वृत्त की, ये जो बाहर की बाउंड्री है इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। हाँ, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि सरकमफेरेंस बोलते हैं उसको, है ना? उसमें ये है वृत्त का केंद्र और यहां से लेकर यहां तक ये होता है वृत्त का व्यास। ये है वृत्त का व्यास। क्या है वृत्त का व्यास? वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास के अगर भाग दे दें तो एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट का मतलब है कि वो उसका मान हमेशा नियत रहेगा, चाहे वृत्त इतना बड़ा हो जाए, चाहे वृत्त इतना छोटा हो जाए। पर परिधि में अगर आप व्यास की भाग दो, चाहे ये हो इतनी बड़ी वृत्त की परिधि में ये व्यास का भाग दो, हमेशा इसका मान नियत रहेगा। हमेशा इसका मान क्या रहता है? नियत रहता है। और ये नियत मान क्या कहलाता है? पाई कहलाता है। इसका मान होता है 3.14 और ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, खत्म नहीं होता कभी भी। ठीक है, इसलिए इसको सामान्यतः हम क्या बोल देते हैं? 22/7। क्या बोल देते हैं? 22/7। पर 22/7 होता नहीं है इसका मान, क्योंकि 22/7 तो परमीय संख्या है। ठीक है, और ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अभी तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तभी तुम जैसे 9th में जाओगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ोगे। ये समझ में आया तो इनकी सारी की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, अपनी कॉपी में। और बताओ, बॉड मास पढ़ा है सबने? B for O for ऑफ, D for डिवाइड, M for मल्टीप्लाई, A for एडिशन, S for सब्सट्रैक्शन। यानी कि अगर हमें किन्हीं सवालों को सरल करना पड़ा तो इसी क्रम में हम सरल करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में। अगर उन सवालों में सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तब आगे बढ़ेंगे। और ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद अगर कहीं पे लिखा हुआ है का, जैसे मैं भी पिछले सवालों में पढ़ा था तुम्हें, है ना, कि 35 का 25%, तो का मतलब क्या होता है? गुणा ही जैसे होता है ना, गुणा ही। तो लेकिन ये इस गुणा से भिन्न है। गुणा के चिन्ह से पहले अगर का लिखा हो तो पहले उसको करेंगे ऑफ। फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी? भाग की बारी आएगी, डिवाइड की। उसके बाद किसकी बारी आएगी? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा की बारी आएगी। उसके बाद किसकी बारी आएगी? एडिशन यानी कि जोड़ की बारी आएगी। और उसके बाद घटाने की बारी। इसी क्रम में इन सवालों को करना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है 5 में 7 जोड़ा और माइनस करा 3 और गुणा कर दिया 2 और बस ये कर दिया जैसे सवाल माना ये है तुम्हारे पास। तो अगर तुम सबसे पहले माइनस कर दोगे, सबसे पहले क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो उत्तर तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या सबसे पहले तुमने प्लस कर दिया, गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा? बॉड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। तब क्या करना पड़ेगा? जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके साथ ये 7 जोड़ना पड़ेगा। फिर जो आएगा उसमें से 3 घटाना पड़ेगा, तब आएगा सही आंसर। ये बात समझ में आई? अगर मैं यहां पर ब्रैकेट लगा दूं तब क्या करना पड़ेगा? तब पहले ब्रैकेट के अंदर का हल होगा, तब नहीं देखना गुणा। ठीक है, तब गुणा नहीं देखना, सबसे पहले ये हल होगा, सबसे पहले ये हल होगा ब्रैकेट। उसके बाद बाहर की चीजों में भी देखो पहले कि तब गुणा हल होगा। ठीक है, उसके बाद जुड़ेगा। समझ में आया? कहानी समझ में आई? नहीं तो उत्तर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं और गलत हो जाते हैं। समझ में आया? और ये ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4।
ठीक है। ये ब्रैकेट भी कितने प्रकार के, 4। ये रेखा लाइन ब्रैकेट, ये छोटा स्मॉल ब्रैकेट, ये मंझला करली ब्रैकेट, और ये बड़ा यानी बॉक्स ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट बोलते हैं इसका ना। ये भी इसी क्रम में होते हैं। सबसे पहले अगर ये लगा हुआ है तो ये हल होगा, फिर ये लगा हुआ है तो ये हल होगा, ये लगा हुआ है तो ये हल होगा, फिर ये हल होगा सबसे बाद। ठीक है, ब्रैकेट में ये होता है, उसके बाद ODMAS बोर्ड मास पूरा काम।